पहले बताया था रस की परिभाषा। साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उसे देखने पर आधारित अभिनय, जैसे नाटक को देखने पर पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये थी रस की परिभाषा। अब आगे कि रस शब्द की व्युत्पत्ति किस से हुई है, तो इसका उत्तर है रस शब्द की व्युत्पत्ति यानी जन्म या उत्पत्ति रसते असो इति रसा से हुई है। अब अगला प्रश्न है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर है आचार्य भरत मुनि को। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि ने रस की क्या परिभाषा दी है, या हो सकता है कि रस का सूत्र क्या है। दो प्रश्न बन सकते हैं, तो उत्तर दोनों का ही आएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृ निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात रस का जन्म होता है। फिर मैंने आपको समझाया था कि आचार्य भरत मुनि ने किस में रस का वर्णन किया है और उनकी संख्या कितनी बताई है, तो इसका उत्तर आएगा आचार्य भरत मुनि ने अपने साहित्य नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया है और उन्होंने रस की संख्या 8 बताई है। तो आचार्य भरत मुनि तो 8 की बताई थी, लेकिन उसके बाद अभिनव गुप्त विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 बताई है, जिसे नव रस कहा जाता है। बाद में हिंदी साहित्यकारों में तुलसीदास और सूरदास ने क्रमशः 10 व 11 रस बताए हैं। तुलसीदास ने भक्ति को और सूरदास ने वात्सल्य रस को जोड़ दिया है। तो ये थे रस की परिभाषा और उसके जनक। अब हम आगे करेंगे छठा क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के कितने भेद हैं? 4, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। अब स्थायी भाव क्या होते हैं, तो आइए हम स्थायी भाव के बारे में जानेंगे। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी यानी स्थिर रूप में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं, अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वह जीवित रहता है तो स्थायी भाव उसमें विद्यमान रहते हैं। इसे हम परमानेंट कहते हैं। जो व्यक्ति के हृदय में सोए हुए अवस्था में होते हैं और जैसी स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार वे भाव जाग जाते हैं। तो सर्वप्रथम स्थायी भावों की संख्या 9 बताई गई है, जो क्रमशः यानी क्रम के अनुसार इस प्रकार है। रति, और दूसरा इसको हम प्रेम भी कह सकते हैं, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय, निर्वेद। इन्हीं स्थायी भाव
से कर्मशः, श्रृंगार से रति, हास्य से हास, करुण से शोक, रौद्र से क्रोध, वीर से उत्साह, भयानक से भय, घृणा से विभत्स से घृणा जुगुप्सा और विस्मय से आपका अद्भुत रस और निर्वेद से शांत रस। लेकिन बाद में हिंदी आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति रस को भी रसों की श्रेणी में रखा जा सकता है और इस प्रकार रसों की संख्या वर्तमान काल में कह सकते हैं 11 हो गई। अब दूसरा अंग है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले या जगाने वाले जो कारण होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। इसके कारण ही से हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, यानी रस का जन्म होता है। कि जो स्थायी भाव होते हैं हमारे, जो स्थायी भाव होते हैं उनको जगाने का मुख्य कारण विभाव होता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब है आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, यानी किसी व्यक्ति को देखकर या किसी वस्तु को देखकर उसके से ही उसके प्रति आकर्षण के भाव जाग जाते हैं, तो आलंबन यानी अपनी ओर आकर्षित करना। अब है उद्दीपन विभाव। मन के भाव को उद्दीप्त करने वाले यानी उसको जागृत करने वाले विषय, जैसे शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि जो शरीर के अंगों के द्वारा किसी को उकसाना, इसे आप उद्दीप्त को उकसाना भी कह सकते हैं। एकांत स्थान यानी कि बिल्कुल अकेला, एकांत स्थान अकेला, जहाँ पर निर्जन कह सकते हैं। अब वहां पर और बाग बगीचा, ये सभी उद्दीपन विषय हैं। अब रस का अगला अंग है अनुभाव। आश्रय की चेष्टा या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के साथ उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। कायिक यानी काया अर्थात शारीरिक चेष्टा से प्रकट करना, जैसे इशारों से शरीर के बाहरी अंग जैसे आंख, हाथ, पैर, नाक आदि के द्वारा इशारा करना। दूसरा है अनुभाव वाचिक यानी वाणी के द्वारा बोलकर या शब्दों की सहायता से प्रकट करना। तीसरा है सात्विक, जो हमारे वश या नियंत्रण में नहीं होता, जैसे आंसू, स्वरभंग, कंप, पसीना आदि। अगला है अनुभाव आहार्य यानी बाहरी चेष्टाएं, जैसे वेशभूषा और अलंकारों से प्रकट करना। तो ये थे अनुभाव के 4 भेद, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब आगे अंतिम अंग जो है वो है संचारी भाव। स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये व्यभिचार या संचारी भाव पानी के उस बुलबुले की तरह होते हैं जो जल्दी ही उठ जाता है और फिर बैठ जाता है। ठीक ऐसे ही ये जो संचारी भाव हैं हमारे शरीर में आते जाते रहते हैं। तो जैसा जो भाव होता है उसी भाव के अनुसार ये संचारी भाव हमारे आते जाते रहते हैं। इन्हें ये हमारे हृदय में विचरित होते रहते हैं, विचरण करते हैं, यानी घूमते फिरते रहते हैं। तो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 यानी 33 होती है।
जैसे निर्वेद यानी कि उदासीनता, श्रम, पसीना, उग्रता, स्वपन, मर्ण, निद्रा, लज्जा, जलन, हर्ष आदि ये हैं। इनकी संख्या 33 होती है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? रस की परिभाषा, रस के जनक या प्रवर्तक इत्यादि। अब है काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे माना जाता है? तो बच्चों, काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि रसात्मकं वाक्यम काव्यम। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में आत्मा होती है, ठीक वैसे ही काव्य की जो आत्मा है वो रस होती है। रस के बिना काव्य निरस होते हैं। हम कह सकते रस के बिना काव्य एक मरा हुआ हो सकता है। धन्यवाद। तो आशा है कि ये रस की परिभाषा, रस के अंग आपको समझ आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम रस के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है हमारा श्रृंगार रस।